हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज आप में से काफी लोग मांग रहे थे मारुति जिम्नी का वीडियो। मांग रहे थे कि नहीं? टेल मी, मांग रहे थे ना? तो आज हम आपके लिए लाए हैं मारुति जिम्नी का डिटेल रिव्यू ऑन मोटर ऑक्टेन। यहां पे हम आपको बताने वाले क्या आपको जिम्नी को कंसिडर करना चाहिए या नहीं, और साथ ही में एकदम स्पेशल बात बताओ आपको। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी एग्जिस्टिंग गाड़ी पे कैसे पैसे कमा सकते हो। जी हां, बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो इन द वीडियो। अब जिम्नी आपको डेफिनेटली जिप्सी की याद तो दिलाएगी। अगर है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप जिप्सी फैन है या नहीं। तो अगर आप इसकी स्टाइलिंग देखते हो तो कहीं ना कहीं वो जिप्सी फैमिली से ही कंटिन्यू की जाती है। तो इसमें आपको सर्कुलर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, और हेडलैम्प्स के साथ आप नोटिस करोगे कि आपके पास एक वॉशर है। ये बहुत स्मार्ट चीज दी गई है। तो जब आप कीचड़ से जा रहे हो और आपके हेडलैम्प पे कीचड़ लग गया है, तो आप वो वॉशर से अपने हेडलैम्प को कंप्लीटली क्लीन कर सकते हो। अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट ग्रिल देखते हो तो इसे इंडियनाइज किया हुआ है, क्योंकि जो जिम्नी बाहर आती है उसमें आपको फुल ब्लैक कलर की ग्रिल आती है। यहाँ पे आपको वो क्रोम एलिमेंट्स दिखाई देंगे। अब अगर आप इस गाड़ी का बम्पर देखते हैं तो ये ब्लैक कलर का है। दोनों वेरिएंट जीटा अल्फा दोनों में आपको ब्लैक कलर का बम्पर दिया गया है। वो इसीलिए, एक तो आप काफी बार ऑफ रोड जाओगे तो इन दैट केस ओवरऑल कभी स्क्रैच हो गया, कुछ हो गया, तो आपका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। सेकेंड पॉइंट ये कि उसको एक रगिड लुक भी देता है साथ में। अब जैसे ही आप गाड़ी के साइड की तरफ जाओगे, आप पहली चीज नोटिस करोगे कि इसका बम्पर जो है ना, वो मतलब ऐसा पूरा व्हील तक नहीं जाता है, वो पहले ही ऊपर आ जाता है। इसे ऐसे किया गया ताकि अगर आप कहीं ऊपर चढ़ान पे चढ़ रहे हो तो बम्पर को टच ना हो। साथ ही में इस गाड़ी में आपको 15 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं। अब इसमें 16 इंच दिया जा सकता था, पर राइड क्वालिटी अफेक्ट ना हो और ऑफ रोडिंग पे ज्यादा फोकस करने के चक्कर में इन्होंने इस पे आपको 15 इंच के व्हील दिए। पर अगर आप चाहो तो आप अपग्रेड करके 16 इंच के व्हील्स भी लगवा सकते हो, लेकिन आपकी ऑफ रोडिंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। अगर ऑफ रोडिंग अफेक्ट नहीं करेगा, आपका प्रोफाइल कम हो जाएगा, तो आपके टायर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप ऑफ रोड जाते हो। अब अगर आप पूरी गाड़ी वाइड में देखते हो, मैं यहाँ पे दो चीजें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले, गाड़ी बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, मेरे से थोड़ी छोटी है गाड़ी हाइट में, और साइड से कहीं ना कहीं मुझे जी वैगन की याद दिलाती है। क्या आपको भी ऐसे लग रहा है? मुझे तो डेफिनेटली लगता है। अब और दो तीन चीजें बताता हूं। आप इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो वो 210 का है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। साथ ही में आपको इस गाड़ी का जो वजन है वो 1200 किलो के आसपास है, डिपेंडिंग आप कौन सा वेरिएंट एंड कौन सा गियर बॉक्स पिक करते हो। ठीक है। अब इस गाड़ी का डोर्स अगर आप देखते हो तो इसमें एक यूनिकनेस है। फ्रंट डोर जो है काफी लंबा है, और रियर डोर जो है एक्चुअल में छोटा है। सो फ्रंट डोर जो है काफी ज्यादा वाइड खुल जाता है। अब इसका डोर एंगल ओपनिंग बहुत ज्यादा फर्क नहीं है फ्रंट एंड रियर डोर में, बट क्योंकि ये डोर बड़ा है तो इस वजह से काफी ज्यादा वाइड खुल जाता है कंपैरेटिवली, एंड रियर डोर उतना नहीं खुलता है। बट चढ़ना उतरना इस गाड़ी में काफी आसान है, क्योंकि यहां आपको ऐसे ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। आप काफी आसानी से गाड़ी के अंदर चढ़ सकते हो बिना ज्यादा मेहनत किए। वहीं पे जब आप इस गाड़ी का रियर देखते हो, आप एक चीज और नोटिस करोगे कि बाकी की जो मारुति गाड़ियां आती है ना, उसमें टेल लैम्प्स या कनेक्टेड है या वो लंबे वाले हैं वैगनआर अर्टिगा स्टाइल, पर इस गाड़ी के टेल लैम्प्स जो है काफी अलग है, क्योंकि इसके टेल लैम्प्स बम्पर पे दिए हुए हैं। अब मेरे हिसाब से टेल लैम्प बम्पर पे देना इज नॉट द बेस्ट आइडिया, क्योंकि अगर आप ऑफ रोड करते हो तो आपके बम्पर पे चांसेस ज्यादा है ऑफ स्क्रैचिंग एक्सेट्रा। अब मारुति ये क्लेम करती है कि हमने बम्पर पे इसलिए दिया है क्योंकि अगर मैं बॉडी पे देते थे तो आपका जो बूट ओपनिंग एरिया है वो छोटा हो जाता था, एंड आई थिंक इट माइट हैव बीन कवर्ड समवेयर टायर के पीछे और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो इस वजह से उन्होंने इसे बम्पर पे दिया। आपको ये एक ही मारुति है आज जो पीछे स्पेयर व्हील पीछे की तरफ देती है, और इसका जो टेल गेट है वो एक्चुअल में स्विंग होता है। सो ये कुछ इस तरीके से खुल जाता है। अब अगर आप इस गाड़ी की बूट स्पेस देखते हैं, ये 219 लीटर की है, 219 ओनली बेबी। और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, जब चार लोग जा रहे हैं ना, तो सामान आपका पीछे नहीं बैठने वाला है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको बताने वाला हूं। एक तो बहुत बड़ा डाउन साइड है, वो ये कि अगर आप कोई आज की तारीख में गाड़ी लेते, उसके डोर हैंडल्स जो है ना ग्रैब वाले आते,
अब इसमें आपको डोर हैंडल जो मिलता है वो जैसे पुरानी मारुति 800 में आता था उस टाइप का डोर हैंडल दिया गया है। और साथ में पैसिव एंट्री का ऐसे बटन अलग से दिया हुआ है, जैसे पहले सोचा नहीं था कि यार ऐसा लगाना है, अब लगा देते हैं क्योंकि जरूरत शायद पड़ गई है। तो मेरे हिसाब से ये जिम्नी पे करना बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरा ये कि आज के तारीख में ना आपकी गाड़ी रियल एस्टेट से कम नहीं है। या आप इसे खुद इस्तेमाल कीजिए और जब आप गाड़ी नहीं चला रहे तब आप इस पे पैसे कमा सकते हैं। अब आप पूछोगे कैसे? आपको सिर्फ ज्वाइन करना है ज़ूम कार एज अ होस्ट और आप कमा सकते हो एक फिक्स्ड रिलायबल इनकम बाय शेयरिंग योर कार। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है ऑफ अ फ्यू आवर्स, वीक्स या मंथ्स। वैसे आप ही डिसाइड करोगे आपको क्या चार्ज करना है फॉर शेयरिंग योर कार। आज जूम कार पे ना 2 मिलियन से ज्यादा गेस्ट रजिस्टर्ड है एंड हर एक गेस्ट को जूम कार वेरीफाई करता है बिफोर एक्चुअली अलाउइंग देम टू बुक अ कार। एक बार आपने जूम कार पे रजिस्टर कर लिया एज अ होस्ट, उसके बाद आप टेंशन फ्री होके अपनी गाड़ी शेयर कर सकते हो क्योंकि यहां आपको मिल जाता है 24/7 सपोर्ट और साथ ही में एक ऑप्शन टू चैट विद द गेस्ट। और कार हैंडओवर करने के लिए आपको फिजिकली जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अपनी कार डायरेक्टली अनलॉक कर सकते हो थ्रू द ऐप। बाय द वे, अगर कभी कुछ डैमेज हो जाता है देन जूम कार विल फिक्स द कार फॉर यू। आप सिर्फ एक क्लिक दूर है फ्रॉम बिकमिंग अ जूम कार होस्ट एंड स्टार्ट अर्निंग। तो किस बात के लिए रुके? डाउनलोड द ऐप राइट अवे। जिम्नी का इंटीरियर समझने के लिए उसका पर्पस समझते। अब ये गाड़ी को लग्जूरियस या टेक्नोलॉजी लोडेड नहीं बना है, इसे बनाया गया है ताकि आप खराब रोड्स पे चलाएं एंड जब आप सिटी में चलाते या कहीं बाहर जाते हैं कोई ऑफ रोड लोकेशन पे तब आप कंफर्टेबली इसमें जा सके। सो मेजरली जो एलिमेंट्स यहाँ यूज किए गए हैं वो हार्ड प्लास्टिक्स है, इवन डोर पे भी। ओवरऑल फिट फिनिश अच्छा है, क्वालिटी इज ऑल्सो प्रिटी गुड, टच एंड फील ऑफ मटेरियल्स भी डिसेंट इनफ है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको स्टीयरिंग व्हील, ये आपने सुजुकी की दूसरी गाड़ियों में भी देखा होगा, लेफ्ट साइड पे आपको कंट्रोल्स आ जाते हैं फॉर ऑडियो, राइट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल आ जाता है। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो एक्चुअल में जिप्सी से क्लियरली इंस्पायर्ड है। अगर आपने जिप्सी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखे हैं तो आपको रियलाइज होगा कि ये काफी हद तक जिप्सी से सिमिलर लगता है। सेंटर में आपके पास डिस्प्ले दिया गया है जिसमें आपको ड्राइवर इंफॉर्मेशन मिलती है और इसमें आप अलग अलग चीजें देख सकते हैं जैसे माइलेज, रेंज वगैरह, ये सारी चीजें आपको यहाँ दिखाई देंगी। अगर आप इसका टच स्क्रीन देखते हैं तो अगर आप टॉप एंड अल्फा लेते हैं यहाँ पे आपको एक 9 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स भी यहाँ दिए गए। सीट कंफर्ट भी गाड़ी की अच्छी है, दोनों फ्रंट सीट्स काफी वाइड है तो अगर आपको लंबे सफर पे जाना है आप कंफर्टेबली इस पे बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की इस गाड़ी की बात कर लूं तो यहाँ पे मेरी कंप्लेंट्स आ जाती है। सबसे पहला, आपके पास डोर पैड्स में बॉटल वगैरह कुछ रखने की जगह नहीं है, आप मे बी एट द मोस्ट पेपर रख सकते हैं। आपके पास यहाँ सेंटर में 2 छोटे बॉटल होल्डर्स हैं और आपके पास यहाँ पे इन द सेंटर एरिया भी कुछ खास स्टोरेज नहीं दिया गया। सो हैंड ब्रेक के पास, गियर लीवर के पास आपके पास ऐसे फोन रखने की भी प्रॉपर जगह नहीं दी गई है। आपके पास ग्लव बॉक्स के ऊपर एक छोटा सा पैच है जहां आप फोन रख सकते हो एंड ग्लव बॉक्स की साइज भी ऐसे बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। ओवरऑल गाड़ी में आपको जो सीटिंग पोजीशन है वो काफी बढ़िया है एंड आप एक अच्छे हाइट पे बैठते हो, पर यहाँ पे आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट जैसा फीचर भी क्लियरली मिसिंग है। अब यहाँ पे मैं सीट अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट करता हूं ताकि मैं इसे अपने ड्राइविंग पोजीशन पे लगा दूं और पीछे की सीट पे आते हैं। सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, मेरी हाइट 6 फीट है और यहाँ पे जब मैं बैठा हूं मेरे पास बहुत ज्यादा नी रूम नहीं है, मेरे नीज ऑलमोस्ट टच हो रहे हैं आगे। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ मिल जाते हैं, सीट का रिक्लाइन भी डिसेंट इनफ है बट बहुत ज्यादा जगह यहाँ नहीं अवेलेबल कराई गई है। अब साथ ही में आप ये नोटिस करोगे कि इस गाड़ी बहुत ज्यादा वाइड नहीं है तो 2 लोग ही पीछे बैठ पाएंगे, 3 लोगों का बैठना थोड़ा मुश्किल यहाँ हो जाता है। पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को आर्मरेस्ट नहीं है और सीट जो है आपकी 50-50 फोल्ड होती है। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन है टू फोल्ड योर सीट 50-50। सो इस वजह से आपको एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अगर आपको सामान ले जाना है और 3 लोग अगर कभी रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। अब 2 चीजें यहाँ बताऊंगा। पहला, आपके पास यहाँ पे एसी वेंट्स नहीं दिए गए हैं और साथ ही में आपका जो विंडो एरिया इज डिसेंट इनफ, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है
फ्रंट का विंडो एरिया काफी बड़ा था बट रियर का विंडो एरिया इतना बड़ा नहीं है, और आपके पास जो ग्लास है पूरी गाड़ी में वो यूवी कट ग्लास दिया गया है। एंड आपके पास पीछे कहीं कुछ स्टोरेज स्पेस बिल्कुल नहीं दी गई है, ना ही डोर पैड में कहीं पे, बट हाँ आपके पास सीट के पीछे एक छोटा सा पॉकेट दोनों साइड डेफिनेटली आ जाता है, लेकिन उसके अलावा कुछ ज्यादा स्टोरेज स्पेसेस अवेलेबल नहीं है सेकंड रो पैसेंजर्स के पास। आपके पास एक लाइट दी गई है, सो दैट्स अबाउट इट। और एक चीज, आप जब पीछे बैठते हो तो जो फ्रंट सीट है उससे ऊंचा बैठते हो, जिस वजह से आपको एक रोड का व्यू भी यहाँ आ जाता है। ऑलराइट गाइस, अभी हम जिम्नी चला रहे हैं। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है गाड़ी। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल एंड 4 स्पीड ऑटोमेटिक आता है। अब ये वो नया जो ड्यूल जेट टेक्नोलॉजी मारुति अपनी नई गाड़ियों में यूज कर रहा है वो वाला नहीं है, ये पुरानी वाली इंजन है। अब मारुति ये कहता है कि हम जिम्नी में जो दुनिया भर में दे रहे हैं उसमें यही इंजन यूज करें, तो हम इंडिया में भी यही इंजन देंगे। जबकि आई एम श्योर उन्होंने ट्रांसमिशन इंजन ट्यूनिंग पे काम किया होगा, लेकिन द पॉइंट इज इंडिया में 5 डोर वाली आती है जिम्नी, और बाकी सब जगहों पे आपको 3 डोर जिम्नी ही आती है। अब देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पिकअप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, पिकअप अच्छा खासा है। ओवरऑल ड्राइव क्वालिटी गाड़ी की अच्छी है। मैंने मेजरली मैनुअल ही चलाया एंड द कार इज वेरी स्मूथ, ऐसा बॉडी रोल वगैरह फील नहीं होता है। पिकअप अच्छा है, टॉर्क भी गाड़ी का अच्छा ही है, ऐसे कोई कंप्लेन नहीं है मेरी। पर जो ड्राइव है, मतलब वो बॉनेट के एजेस दिखते हैं, इजी टू ड्राइव है। अगर इससे पहले आप छोटी गाड़ी चला रहे थे तो आपको ये गाड़ी चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। मे बी 1 या 2 दिन लगेगा आपको टू गेट यूज टू इट, पर ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू टू ड्राइव दिस कार। और ऐसे नहीं कि आपको बार बार गियर शिफ्ट करने पड़ते। अब देखिए, जैसे मैं पहाड़ पे चला रहा हूँ, टर्न्स पे चला रहा हूँ, आई एम कंसिस्टेंटली ड्राइविंग इन द 3rd गियर एट अबाउट 35। तो वरना अगर आप कोई दूसरी गाड़ी चलाते तो आपको बार बार गियर डाउन शिफ्ट करना पड़ता था। सो ये यहाँ पे बिल्कुल कंसर्न या प्रॉब्लम नहीं है। द कार इज वेरी स्मूथ एंड ईजी टू ड्राइव। अब एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाती है कि देखिए, ये गाड़ी ना केवल चलाने में आसान है, पर इवन द फैक्ट कि इसकी ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब मैंने इसे काफ़ी ख़राब रोड्स पे चला के देखा एंड मुझे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। द कार इज़ एब्सोल्युटली स्मूथ, बहुत ही कंफर्टेबल है। पूरा दिन भी अगर आप चलाओगे आपको थकावट नहीं होगी। एंड साथ ही में इसके गियर शिफ्ट्स अच्छे, देखिए गियर शिफ्ट्स अच्छे हैं पर लंबे हैं। आपको गियर लेवर लंबा है तो गियर शिफ्ट थोड़े मेहनत करनी पड़ती है। और साथ में जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे ना तो आपके गियर लेवर ना एक वाइब्रेशन के साथ स्टार्ट होगा, तो वाइब्रेशंस आपको गियर लेवर में थोड़े फील होंगे, थोड़े बहुत। क्लच में भी आपको इस गाड़ी के थोड़े हायर स्पीड्स पे क्लच वाइब्रेशन भी फील होंगे फॉर अ पेट्रोल, और ये मारुति में हमने कभी ऐसे होते हुए नहीं देखा है इससे पहले। तो ये छोटी मोटे पॉइंट्स है जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ अबाउट दिस कार, जो इसके नेगेटिव्स में आ जाते हैं। और एक नेगेटिव ये कि इस गाड़ी का इंजन नॉइज काफी एविडेंट है। जी हाँ, जब आप थोड़ा रेव करोगे गाड़ी को, अब जैसे देखिए मैं यहाँ रेव करता हूँ तो इंजन नॉइज बहुत आता है, वरना अगर मैं रोड नॉइज की बात करूँ बहुत कम, ना के बराबर है। कैबिन इंसुलेशन की बात करूँ बहुत जबरदस्त। स्टीयरिंग व्हील की बात कर लूँ एकदम लाइट है, इजी एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव फॉर द एंटायर डे। सो सारे इसके बाकी की चीजें जो है ना वो इसके एडवांटेजेस में ही आ जाते हैं लिटरली। ये जो छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स है गाड़ी के, ऐसे ज्यादा कोई बड़ा दिक्कत की बात नहीं है इस गाड़ी में। अब साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि इस गाड़ी का ओवरऑल जो ईज ऑफ ड्राइविंग है उसमें ये गाड़ी बहुत स्कोर करती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो अगर मैं इसको जिप्सी से कंपेयर करूं, जिप्सी बहुत स्टिफ होती थी, आप गड्ढों से जाओगे आपको गड्ढे ऐसे फील होते थे, ऐसे चुभते थे। इसमें आपको पता भी नहीं चलता आप लिटरली गड्ढों से जा रहे हो, तो आपको जंप फील होगा लेकिन आपको गड्ढे महसूस नहीं होंगे बॉडी पे। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझिए। आपको जंप फील होगा लेकिन वो गड्ढे जो चुभते हैं ना वो यहाँ बिल्कुल नहीं फील होंगे। दैट इज वेयर मारुति हैज डन अ स्प्लेंडेड जॉब। मतलब फुल पॉइंट्स टू देम ऑन दिस कार। इवन हैंडलिंग के मामले में देखिए, मैंने ऐसे नहीं की गाड़ी बहुत टेस्ट की है, देहरादून में चला रहा हूँ, ज़्यादा तेज जाने का मौका नहीं मिला है हमें। एंड नॉट दैट वी हैव डन हाई स्पीड रन्स ऑल्सो ऑन दिस कार, बट द कार हैज़ बीन वेरी कंफर्टेबल एंड ईजी टू ड्राइव। एंड जो भी मैंने टर्न से गया हूँ ऐसे बॉडी रोल का बोलते ना अरे अरे गाड़ी छूटने वाली है, ऐसे बिल्कुल नहीं फील हो रहा है। इवन गाड़ी की ब्रेकिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया है।
सो ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस कार। अगर मैं ऑन रोड की बात कर लूँ, मुझे ये है कि इस गाड़ी की थोड़ी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, खास करके अगर आप हाई स्पीड पे जाने की बात कर रहे हो, मतलब 100 पे ओवरटेक करने की बात कर रहे हो, वहाँ पे इस गाड़ी में थोड़ा बहुत स्ट्रगल डेफिनेटली आएगा। एंड माइलेज, अब माइलेज अगर मैं सिटी में बात करूं तो मैनुअल आपको लगभग 11-12 दे देगा और हाईवे पे ये 15-16 दे देगा, और वहीं ऑटोमेटिक क्योंकि वो 4 स्पीड है तो शहर में आपको से 10-11 देगा, पर हाईवे पे वो 13-14 ही मोस्टली देना चाहिए। उससे ज़्यादा दिया तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ बिग प्लस पॉइंट, वरना मेरे हिसाब से क्योंकि ये 4x4 है, इससे ज़्यादा आपकी माइलेज आने के चांसेस नहीं है। अब जाते हैं इस गाड़ी को लेके ऑफ रोडिंग। अभी हम आगे गाड़ी ऑफ रोड करने, हमारे इंस्ट्रक्टर ने भी कुछ चीज़ें हमें बताई है, तो हमें यहाँ पे गाड़ी सिर्फ 4 लो पे रखी हुई है एंड ऑल वी आर डूइंग इज़ ड्राइविंग द कार क्वाइट ईजीली। मतलब ये गाड़ी अपने आप ही चल रही है, हम ज़्यादा इस पर एफर्ट डाल ही नहीं रहे। मैं ना एक्सीलेटर दबा रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, द कार इज़ मूविंग इटसेल्फ। तो जो गाड़ी का ट्रैक्शन है एट 4 लो, और यहाँ पे देखिए एक्सीलेटर दबाया मैंने, द कार स्टार्ट्स टू मूव अ लॉट मोर क्विकर कंपैरेटिवली। सो देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाड़ी का जो पिकअप है वो बहुत अच्छा है ऑफ रोडिंग में। आपको जो वो लो एंड टॉर्क चाहिए वो आपको इजीली मिल जाता है जब आप पानी पे ज़्यादा पुश करते हो। सो इस वजह से इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू ड्राइव थ्रू बैड पैचेस ऑफ रोड। एंड यहाँ पे जहाँ मैं चला रहा हूँ, आप नोटिस करोगे कि मतलब ये तो है रास्ता ऐसे ही, ऐसे नहीं कि इन्होंने ऑफ रोड के लिए आर्टिफिशियली इसको बनाया, ये जगह है ही ऐसी जो इन्होंने बनाई है यहाँ पे। सो ओवरऑल जो गाड़ी की ड्राइव है, जो ईज़ ऑफ ड्राइविंग है, वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये जो भी मैं मेजरली ड्राइव कर रहा हूँ बिना एक्सीलेटर एक्चुअली दबाई कर रहा हूँ। कुछ पैचेस में थोड़ा एक्सीलेटर करता हूँ मैं, जैसे अब अगर मुझे अपहिल यहाँ चढ़ना है, हल्का सा एक्सीलेटर दबाया एंड द कार इज मूव्ड अप। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी दी गई है जिमनी में कि लो एंड टॉर्क, खास करके जो 4 हाई या 4 लो, जब आप गाड़ी 4x4 में इंगेज करते हो तब आपको इतना स्ट्रगल नहीं होगा इस गाड़ी को चलाने में। इट्स क्वाइट कंफर्टेबल एंड ईजी टू ड्राइव एज वेल। अब जब हमें यहाँ से नीचे उतरना है, मैंने गाड़ी को कुछ नहीं यहाँ पे मोड चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ मैं नीचे उतरने की बात कर रहा हूँ। मेरे इंस्ट्रक्टर मुझे गाइड कर चुका है अबाउट इट। ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट कम डाउन क्वाइट ईजिली। हमारा एक व्हील आर्टिकुलेट भी हो रहा होगा पीछे ऑलरेडी, बट काफ़ी आसानी से गाड़ी उतर गई है बिना किसी प्रॉब्लम के। गाड़ी थोड़ी स्लांट है, बट कहीं पे भी यू नॉट फीलिंग नर्वस कि यार ये गाड़ी को ग्रिप नहीं मिलेगा, टॉर्क नहीं आएगा, पावर नहीं रहेगा, गाड़ी अटक जाएगी, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। गाड़ी एकदम आराम से यहाँ जा पा रही है, आप देख रहे हो। इट्स क्वाइट ईजी, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद इट। वहीं पे नाउ ऑल आई हैव टू डू इज कम डाउन। ये थोड़ा ट्रिकी पैच है क्योंकि यहाँ पे ग्रिप थोड़ी कम मिलेगी हमें, एंड दैट इज़ वन प्लेस जहाँ पे हमें थोड़ा स्ट्रगल फील होगा और गाड़ी स्लिप होने के चांसेस भी यहाँ हो जाते हैं क्योंकि रॉकी पैच है ना, तो ग्रिप बहुत ही मिनिमलिस्टिक हो जाती है इसमें। अब यहाँ से व्हील अगेन गेट बैक इनटू वाटर। हाँ जी, उतर गए हम आसानी से। एक बार फिर से हम पानी के थ्रू जाएंगे रॉक्स पे से। और ये जो भी ड्राइव हो रही है, ये अभी जो मैं एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, इससे पहले एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी मुझे। द कार वॉज गोइंग वेरी स्मूथली, वेरी इजीली ऑन इट। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं गाड़ी चलाना ऑन दिस पैच ऑफ रोड। ये पार्ट जो रोड का है, यहाँ पे कुछ पार्ट इजी है, बट आगे चल के थोड़ा और डिफ़िकल्ट होने वाला है फॉर श्योर। एंड जैसे ही हम यहाँ ऑफ रोड जाने के लिए देख रहे हैं, आप नोटिस करोगे कि ये एक सड़क तो थी, अब हम सड़क से कम्प्लीटली उतर गए हैं। एंड जहाँ पे हम अभी ड्राइव कर रहे हैं ना गाड़ी को, इट डजंट, मतलब ये ऐसे नहीं कि यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती है। ये एक नेचुरल पार्ट है जहाँ पे थोड़ी बहुत इन्होंने रेकी की हुई है। और मैं एक्चुअली पहला इंसान हूँ जो ये ऑफ रोड पैच पे चला रहा है, उनके एक्सपर्ट्स को छोड़ के। सो ये जैसे ही मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ, द कार स्टार्ट्स टू मूव वेरी इजीली। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक्सीलेटर दबा ही नहीं रहा हूँ, ऑल आई एम डूइंग इज़ 4 लो पे गाड़ी चला रहा हूँ। एंड अब इसे सिर्फ स्टीयर ही मेजरली कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन ब्रेकिंग कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ मैं गाड़ी पे, विच इज़ वॉट इज़ मेकिंग माई ड्राइव वेरी कम्फर्टेबल एंड ईजी। अब यहाँ पे थोड़ा ऊपर चढ़ना है हमें, सो लेट्स गो अबाउट इट। अब यहाँ पे पैच एकदम स्मूथ है, तो इस वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है गाड़ी को ले जाने को। एंड जितना ये पैच बाहर से आसान लग रहा है, उतना ही एक्चुअल में ये मुश्किल है। तो इस पे चलाने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी स्लाइड हुई नीचे की तरफ
क्योंकि ये पैच स्लिपरी बहुत ज़्यादा है और एकदम एज भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब ये जो है रॉक पार्ट जहाँ पे हम ऊपर चढ़ा रहे हैं गाड़ी क्लाइंब कर रही है बिना एक्सीलेटर दबाए। ओके, बिना एक्सीलेटर दबाए गाड़ी आराम से ऊपर जा रही है। और ये एक थोड़ा ट्रिकी टर्न मुझे यहाँ से लेना है, तो ले लिया हमने आसानी से। जो लग रहा है कि मुश्किल है व्हेन यू लुक एट इट, वो एक्चुअल में बहुत आसानी से हो पा रहा है यहाँ पे। एंड अब एक पैच में जो यहाँ ट्राई करने वाला हूँ इज़ गोइंग टू डू अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट पैच, क्योंकि यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा है एंड थोड़े ग्रिप का प्रॉब्लम हमें आ सकता है। अब यहाँ पे भी गाड़ी एकदम आराम से चढ़ गई, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम हियर। सब सवाल ये उठता है कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए नहीं है, ये एसयूवी कंसिडर करनी चाहिए नहीं। बहुत ही सिंपल जवाब है। देखिए, जिमनी जो है काफी बढ़िया प्रोडक्ट है और ऐसे नहीं कि ये डायरेक्टली किसी से compete करती है, जैसे ब्रेजा हो गई, वेन्यू, नेक्सॉन, इन सबसे डायरेक्टली compete नहीं करती है, क्योंकि ये बनाई गई है फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो। मतलब इसमें जो हार्डकोर ऑफ रोडिंग केपेबिलिटी है उसके आप एक्चुअल में असली पैसे दे रहे हो। ऑफकोर्स लुक्स है, फीचर्स इतने सारे नहीं है, वो इसलिए क्योंकि मेन खर्चा आपका जो है वो इस चीज पे जो आप टेक्निकली देख नहीं सकते और उसे पेपर पे ऐसे गिन नहीं सकते हो, सनरूफ ये वगैरह वगैरह। आपके पास ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी है जो शायद ही कोई और गाड़ी ये प्राइस पॉइंट पे आपको दे रही है। अब मेरे हिसाब से ये सारी चीजें इस गाड़ी की बहुत बढ़िया है। फिलहाल इस गाड़ी की प्राइस नहीं आई है, इसकी प्राइसिंग जून के महीने में आने वाली है। अगर ये गाड़ी 16-17 लाख रुपए तक ऑन रोड जाती है तो ये काफी महंगी हो जाएगी। 13 से 15 आई फील इज अ गुड प्राइस फॉर दिस एसयूवी। वो इसीलिए क्योंकि इसका जो मेन अंडरपिनिंग्स है वहां पे इसका रियल खर्चा हुआ है। सो ओवरऑल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग प्रोडक्ट है। मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ हटके मार्केट में चाहिए जो डिसेंट इनफ प्रैक्टिकलिटी दे बट एक हेड टर्नर हो, तो वहां पे जिमनी आपके लिए एक बहुत जबरदस्त चॉइस हो जाती है। एंड साथ ही में उन लोगों के लिए है जो ऑफ रोड जाते हैं या कहीं पहाड़ों पे जाते हैं, उन लोगों के लिए ये गाड़ी बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाती है। अब साथ ही मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप कंफ्यूज है कि यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो, मतलब ये लूं वो लूं, इतने ऑप्शंस है मार्केट में, मैं आखिर में क्या खरीदूं, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हो। जी हाँ, आपको क्या करना है, सिर्फ जाना है motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने एंड कॉल टाइम बुक करना है विथ एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वो है जिसने सारी गाड़ियां चलाई हुई है, जिससे मार्केट का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है, जिसे आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी कह सकते हो ऑन विच कार टू बाय। और साथ ही में ये ऐसे कॉल सेंटर नहीं कि अंधेरे में कुछ भी आपको बोल दे। ये टीम को मैंने पर्सनली ट्रेन किया हुआ है और ये आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई करेंगे ताकि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करें। साथ ही मैं कहूंगा, अगर आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब किए, सारे वीडियोस हमारे देखते रहे हो, तो जनरली आपके डाउट्स वहीं के वहीं क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो सब्सक्राइब का बटन तो दबाइए और साथ ही में हमारे पुराने वीडियोस भी जाके देख लीजिए ऑन अदर कार्स टू, जिससे आप एज अ कार बायर को पूरी तरह क्लैरिटी मिल जाएगी। सो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, लव यू गाइस, बाय।